हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए यानी कि हिस्ट्री का यानी कि फिर से हम जो कि ब्रेक लगा हुआ था फिर से हिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। यानी कि हिस्ट्री अभी तक हम ब्रेक लगा यानी कि ब्रेक लगा हुआ था, अभी तक रुका हुआ था और फिर से हम हिस्ट्री ही लाए क्योंकि इसको जब तक हम कंप्लीट ना कर दें तब तक हम दूसरा यानी कि चैप्टर यानी कि क्या क्या दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम लाएंगे वो क्या कहते हैं सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल की बात करेंगे। तो पहले आज यानी कि जो भी हिस्ट्री का उसको कंप्लीट करते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य का पहला यानी कि है जौनपुर, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है बंगाल, चौथा है मालवा और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा गुजरात की बात करेंगे। तो पहले जौनपुर की बात कर लेते हैं। तो जौनपुर का पहला पॉइंट है कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना यानी कि खां की स्मृति की थी, स्मृति के यानी कि की थी। तो सबसे पहली बात, जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की। पहली बात क्या है कि जौनपुर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। फिर आती है जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो मलिक सरवर ने यानी कि की। दूसरा पॉइंट क्या है कि जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो मलिक सरवर के द्वारा। फिर लगभग कितना 75 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने यानी कि कब्जा कर लिया। कितने वर्ष तक? तो लगभग 75 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर जो कब्जा किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत के सिराज के नाम से जौनपुर को जाना जाता है, यानी कि भारत के सिराज के नाम से यानी कि किसे जाना जाता है? तो जौनपुर को हम जानते हैं किससे? तो भारत के सिराज के नाम से। ध्यान दीजिएगा, जौनपुर को एक अन्य नाम से कौन सा जानते हैं? तो भारत के सिराज के नाम पर। फिर जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो 1470 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, जामा मस्जिद का यानी कि निर्माण कब हुआ, किस वर्ष हुआ? तो 1470 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जामा मस्जिद का यानी कि निर्माण 1470 ईस्वी में किसके द्वारा? तो हुसैन शाह सरकी द्वारा यानी कि किया गया था, स्थापित यानी कि निर्माण किया गया था। तो हम जौनपुर कंप्लीट करने के बाद अब कश्मीर की बात करेंगे, फिर बंगाल, फिर है मालवा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आएगा हमारा गुजरात। तो कश्मीर में कहता सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में 13 यानी कि 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। किसके द्वारा? तो सुहादेव यानी कि नामक एक हिंदू ने कब? 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। फिर अलाउद्दीन ने राजधानी जो है इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीन यानी कि श्रीनगर में स्थापित की। किसमें किया है? अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर किसके कर दी? यानी कि पहले कश्मीर का जो राजधानी थी यानी कि जो भी वो था किस कहाँ का? यानी कि वो था इंद्रकोट। और किसने हटाया? तो अलाउद्दीन ने हटाया। और किस जगह को बना दिया? तो श्रीनगर बना दिया। यानी कि अभी जो है तो अभी आपका श्रीनगर है, लेकिन पहले जो था इंद्रकोट। और किसके द्वारा बनाया गया? तो अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया। फिर कश्मीर का अकबर जो किसे यानी कि किसे कहा गया है? तो जैन उल आबदीन को कहा गया है कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर किसे कहता है? तो जैन उल आबदीन। क्या है? जैन उल आबदीन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है यानी कि कहा गया। फिर 1588 यानी कि 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में क्या किया? शामिल कर लिया। क्या है? कब? 1588 में अकबर ने कब? तो कश्मीर को यानी कि क्या किया? मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। और इस अंतिम पॉइंट के साथ ही हमारा कश्मीर भी कंप्लीट करते हैं और आता है बंगाल की बारी। तो क्या है? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। किसने? तो इख्तियारुद्दीन। क्या है? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने
बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला। यहाँ उसके बाद है बंगाल का नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। क्या है कि बंगाल का जो शासक कौन, गयासुद्दीन आजम शाह जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, तो वो है अपनी न्यायप्रियता के लिए वह प्रसिद्ध था। बंगाल का शासक कौन, गयासुद्दीन आजम शाह। तो इस अंतिम पॉइंट के साथ ही हमारा कश्मीर भी कंप्लीट होता है। अब बात आती है मालवा की। तो मालवा का पहला पॉइंट जो है दिलावर खान ने यानी कि 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। ध्यान दीजिएगा, यानी कि मालवा को किस वर्ष स्वतंत्र घोषित किया गया, तो मालवा को यानी कि 1401 ईस्वी में यानी कि स्वतंत्र घोषित किया गया दिलावर खान है। यानी कि किसके द्वारा घोषित किया गया, तो दिलावर खान के द्वारा मालवा को 1401 ईस्वी में यानी कि स्वतंत्र घोषित किया गया। फिर मालवा में खिलजी वंश की स्थापना मुहम्मद यानी कि ने की। ध्यान दीजिएगा, खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो सॉरी महमूद ने की। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद ने की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ खिलजी वंश की बात नहीं कर रहा है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो वो अलग चीज है, उसको हम क्या बोले कि ये आपका यानी कि कॉलम वाइज रो वाइज वो अलग से हम बना चुके हैं उसका वीडियो। आप आराम से उसमें सारा कौन से वंश का क्या कौन किसके द्वारा स्थापना किया गया, किस वर्ष में किया गया, वो चीज आपका उसकी राजधानी कहाँ है, वो चीज हम पूरा यानी कि कॉलम वाइज पूरे कर चुके हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ की बात आती है मालवा में खिलजी वंश की स्थापना कहाँ है, तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो महमूद ने की। ध्यान दीजिएगा, अगर खाली पूछे खिलजी वंश की स्थापना तो वो अलग क्वेश्चन बन जाता है। अगर पूछे मालवा में खिलजी वंश की स्थापना तो यह अलग क्वेश्चन है। तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो महमूद ने की। अगर पूछता खिलजी वंश की स्थापना तो अलग चीज है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री में वो चीज आप देख सकते हैं आराम से, जो कि अब एक पार्ट में वही चीज आया है, सिर्फ वंश का ही बात किए हैं हम उसमें। तो आइए मालवा की दूसरा बात करते हैं। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को किस में मिला दिया, गुजरात में मिला दिया। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम गुजरात की ही बात करेंगे। क्या कहता है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को किस में मिला लिया, तो गुजरात में मिला लिया। इसी के साथ हम मालवा कंप्लीट किए और नेक्स्ट क्लास में जो आएगा इसके बाद गुजरात आएगा और चैप्टर जो है टॉपिक जो यही रहेगा, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य ही रहेगा और नेक्स्ट जो आएगा इसके बाद गुजरात। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।